मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हुआ। किसी की 15 मिनट की मेहनत के ऊपर ऐसे ठगेश कैसे तीखे शब्दों की बरसात कर सकते हैं? वो कैसे सही फैक्ट्स को ऐसे टोंटबाजी में बोल सकते हैं? बहुत बुरे हो ठगेश। मैं जनता को दिखाऊंगी आपका असली रूप। देखो दोस्तों, कैसे इन्होंने सही बात को टोंटबाजी में बोला। अरे यार, अदनान को कॉल करके डायरेक्ट बोल दो तो भाई चश्मा सीधा कर ले अपना, भाई चाल सही कर ले अपना। क्या है यार, देखो देखो ठगेश को, देखो क्या किया इन्होंने। ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का, जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा। एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो ऐसा पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी एरर। ये इंसान अकेला नहीं हंसा अदनान की 15 मिनट की मेहनत पर। ना 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 ना, इनका साथ दिया ट्रिगर्ड इंसान ने। ट्रिगर्ड इंसान जिनको आए दिन केआरके रोस्ट करते रहते, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अदनान की चोमू वीडियोस देखकर उन पर हंसकर निकालते हैं। तुम कैसे हंस सकते हो? कैसे हंस सकते हो तुम? ऐसे ही ऐसे ही। ये क्या है भाई? चोर नहीं है मैं क्या करूं, आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं। अरे इसके कौन से ख्वाब तोड़ दिए खुदा ने यार ऐसे। ये ले तुम लोगों से अच्छी तो बेचारी पायल जोन है, जिसकी नाक काट दी सौरभ जोशी ने, फिर भी सर्जरी करा के आई वो बंदी अदनान अपने भाई का साथ देने। देखो दोस्तों, देखो। ट्रिगर्ड इंसान ने कल अदनान के ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने वो वीडियो देखा, मुझे इतना बुरा लगा देखकर, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। मैं पूछती हूँ, अदनान बकरी पे हंसने की क्या जरूरत थी? हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है रील्स बनाने का। टिकटॉक है आज भी हग रहे हैं, वो अलग बात है, पर तुम दोनों को इनकी रील्स पे हंसने की क्या जरूरत थी? इनके बवासीर कंटेंट पे सिर्फ और सिर्फ इनकी छपरी ऑडियंस का हक है। वो 100 गाली बके वो सह लेंगे, पर तुम ठगेश बॉडी शेमिंग करते हुए जरा भी पैर नहीं कांपे तुम्हारे। देखो कैसे कैसे फॉलो कर रहा है। क्या जरूरत थी अदनान मुर्गे की कुपोषित टांगों को कॉपी करने की? ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई? और इस घोर पाप में ट्रिगर्ड इंसान ने पूरा साथ दिया है। तुम उसको बोल रहे हो चश्मा इसके यहाँ पर लटका हुआ है। What is this लटका हुआ? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और क्या बोला था, जैसी सीन चेंज होता है चश्मा गायब। और ये जो आपके घर में एनाबेल घूम रहा है उसका क्या? कभी बैठ रहा है, कभी लेट रहा है, कभी स्क्रीन से गायब। अपने गुड्डे संभल नहीं रहे हैं, अदनान भैया का चश्मा लटका रहे हैं। तुम दोनों की वजह से इसके भाई ने डिस्ट्रैक्ट निकाला। डिस्ट्रैक्ट नहीं था वो, गालियों की दुकान थी। 15 सेकंड सुनने के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, और वो थी ये तो टट्टी है। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत हो गया। ये उनके लिए जिनको उड़ता तीर लेने का शौक है। बस यही रुक जाओ, इससे आगे नहीं सुना सकती। समझा करो, छोटे बच्चों से लेके दादी दादू सब वीडियो देखते हैं यार। इस डिस्ट्रैक्ट को सुनने के बाद इसके भाई ने इसको यही बोला होगा। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। क्या जरूरत थी किसी की रील पे हंसने की? अब देखो तुम दोनों की वजह से ये डिस्ट्रैक्ट कम गालियों का ट्रैश सुनना पड़ रहा है। अरे पायल जोन का अदनान भाई तो दिल का इतना साफ है कि लड़की को छी तक नहीं बोलता इंग्लिश में, कहीं बेचारी अपनी लैंग्वेज में सुन के बुरा ना मान जाए। इतना दिल का काला, मतलब इतना दिल का साफ है अदनान भाई, और दूसरी तरफ तुम उनको बॉडी शेमिंग करते हो। कोई बात नहीं ऑडियंस, मैं तुम्हें दिखाऊंगी अदनान की सच्चाई। देखो। My dog stepped on a bee. My dad has to pee. My mom's stuck in a tree. कितना गंदा मुंह बनाई, छी। देखा ना दोस्तों, अदनान चाहता तो इंग्लिश में कुछ भी राइमिंग कर सकता था, लाइक My dog stepped on a bee. My dad has to pee. My mom's stuck in a tree. बर्गर इज फ्री, वेयर इज माई हाउस की? बापू बोला
अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले भाई, इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का? ये बापू ने नहीं कहा अपन को। पायल जोन के भाई अदनान ने दूसरा गाल आगे बढ़ाकर चाटा खाया, फिर लौंडे को चाटा मारा और ऑडियंस को ये बताया कि बापू ने इसके आगे कुछ नहीं बताया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? पर आधी से ज्यादा ऑडियंस को तो यही नहीं पता कि कैसे जनता ने इनको एक बार धर लिया था। देख रहे हो, इतनी बॉडी बना रखी है, फिर भी 2-4 लोगों से पिटकर चुप बैठ गए और तुम इनकी सस्ती केजीएफ का मजाक उड़ा रहे थे। अरे मजाक उड़ाना ही था तो छपरी चोमू के पान थुकेले बालों का उड़ा लेते, सर पे लगी झाड़ों का उड़ा लेते, अरे सर पे उगी घास का उड़ा लेते, पर नहीं, तुमको तो डिस्ट्रेस निकलवाने थे, हमारे कानों से खून निकालना था, इस सर को सस्ता एमीवे बनाना था। सुअर नहीं बोला यार, देखो सुअर नहीं बोला, सर बोल रही थी। अब यार एक और डिस्ट्रैक्ट नहीं सुनना है इसका। सच बातें कड़वी है जैसे दवाई सर, चाय कम पानी ज्यादा फैक्ट्स ऑन, वन साइड खड़ा गाने दिया मैंने काफी, अब गाली नहीं फैक्ट ज्यादा, दैट्स ऑल। ये डिस्ट्रैक्ट सुनने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये बिना गाली के भी अगर सॉन्ग बनाए तो ये सिर्फ हगेगा, मुंह से ही नहीं हर जगह से हगेगा। बस और डिस ट्रैश मत निकालियो, कानों पर रहम करो दोनों भाइयों, थोड़ा रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और जाके ट्रिगर्ड इंसान और ठगेश को ये मैसेज दो कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगे तो छींटे तुम पे ही आएंगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भैया इनके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा, समझा करो यार बातों को। और नहीं सुनने हमें इनके डिस्ट्रैक्ट गालियों की दुकान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। बाय।